गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम देख रहे थे उतंग से गुरु दक्षिणा, जो कि अनेक भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक है। और इस पौराणिक कथा में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगभग पौराणिक कथाएं जो होती हैं वो शिक्षाप्रद होती हैं, तो इस पौराणिक कथा में भी एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण की भाव या समर्पण का जो भाव है उसको इस पाठ के द्वारा दिखाया गया है कि किस प्रकार उतंक अपने गुरु की विश को पूरा करने के लिए अनेक बाधाओं से गुजरते हुए भी अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति करता है। देखते हैं जी। तो जब दूसरी बार राजा ने तो रानी के पास उतंक को भेज दिया था, लेकिन जब उतंक नहा के अच्छे कपड़े पहन के जब वो दोबारा रानी के पास गया तो इस बार उसको रानी मिल गई। तो अब रानी क्या करती है, देखिए। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड। रानी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और हाथ में क्या है देखना। उतंक शो द ईयर रिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम। पाम का अर्थ है थैली, स्पार्कलिंग का अर्थ है चमकना, ईयर रिंग का अर्थ है बालियाँ। रिंग का अर्थ बाली होती है, ईयर का अर्थ है कान में पहनने वाली। तो उतंक ने क्या देखा कि रानी के हथेली में क्या थी, बालियाँ थी, यानी रानी ने वो बालियाँ उतंक को दे दी। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंक, ही सेड। और साथ में ये भी कहा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो उतंक। आई गिव यू द ईयर रिंग्स विलिंगली। विलिंगली का अर्थ होता है अपनी, विलिंगली का अर्थ होता है अपनी इच्छा से। रानी ने उतंक को कहा कि मैं आपको ईयर रिंग्स अपनी इच्छा से दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन रानी ने एक चेतावनी भी दे दी, बट बिवेयर, आगे विश्व में वो चिन्ह लगा है। इसका अर्थ होता है कि रानी ने बड़े ही जोर से कहा, लेकिन सावधान। सावधान किससे? दीज ईयर रिंग्स, ये जो बालियाँ हैं, हैव लॉन्ग बीन कवर्टेड। कवर्टेड का अर्थ है चाहना, कवर्टेड का अर्थ होता है इच्छा रखना, कि इन बालियों को प्राप्त करने की इच्छा लंबे समय से है। किसकी? द सार्पेंट किंग, जो सांपों का राजा है, सर्प राजा जो है, वो भी इन बालियों को क्या करना चाहता है? अर्जित करना चाहता है। डू नॉट लूज देम, ये बालियाँ खो मत देना, गलती से भी इन बालियों को कहीं खो मत देना। वो जो सरपेंट किंग है उसको यदि भनक लग गई कि ये बालियाँ मैंने आपको दे दी तो वो छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। उतंक थैंक्ड हर, उतंक ने रानी को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और अपने घर के लिए चल दिया। डस्क यानी गोधूली, यानी अंधेरा होने वाला है। वॉज फॉलिंग, अंधेरा लगभग हो रहा था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थक गया। लीनिंग का अर्थ है सहारा लेना। अगेंस्ट से द ट्रक, ट्रक है ये देखना। ट्रंक का अर्थ होता है जी तना, ऑफ ए ट्री। पेड़ के एक तने का सहारा उसने लिया और क्या करने लगा? रेस्ट करने लगा। प्लेसिंग, और रख दी द ईयर रिंग्स, बालियाँ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, बिसाइड हिम, अपने बगल में। क्योंकि उस समय पॉकेट वगैरह तो होती नहीं थी, तो उसने बालियों को जमीन पे ही अपने बगल में रख दिया। सडनली, अचानक, ही सो, उसने देखा, ए हैंड, एक हाथ ने, स्नैच, छीन लिए द ईयर रिंग्स। अचानक उसने देखा कि कहीं से एक हाथ आया और उसने ईयर रिंग्स हैं उनको छीन लिया। एंड डिसअपियर्ड, और हाथ गायब हो गया अचानक से। ही स्प्रंग टू हिज फिट,
और वह यह देखते ही वो क्या हुआ, तेजी से स्प्रंग का अर्थ उछल कर खड़े होना, और वो अचानक उछल के क्या हो गया, खड़ा हो गया अपने पैरों पे। एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी, और समय रहते उसने अपने आप को टर्न किया, वह घूमा। उसने क्या देखा, ए मैन, एक आदमी था, ड्रेस जिसने पोशाक पहन रखी थी, इन रग्ज, रग्ज का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े, एक व्यक्ति ने पहन रखे थे। उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, उसने वो बालियाँ ले ली। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो व्यक्ति जंगल की ओर भागते जा रहा था। उतंक भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उतंक रन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतना तेज उतंक भी दौड़ने लगा। लेकिन तभी क्या होता है, वैन सडनली, फिर उसने देखा अचानक से, द मैन, वो आदमी, चेंज का अर्थ बदल गया इनटू ए स्नेक, वो आदमी तो दौड़ते दौड़ते सांप बन गया। इसका मतलब वो आदमी कौन है, सार्पेंट किंग है, सर्प राजा है। विच रिंगल्ड, जो रेंगते हुए कहाँ घुस गया, इनटू ए होल इनटू द ग्राउंड, और वो तो पहले तो सांप बना और फिर एक बिल में घुस गया। अब बताओ उतंक उस बिल में कैसे घुसेगा, उससे आगे देखते हैं। उतंक वॉज ग्रेटली, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रेस का अर्थ है परेशान हो जाना, फोर ट्राई एज ही डिड ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल। उतंक जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब उतंक ने बहुत प्रयास किए उस छोटे से बिल के अंदर जाने के, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, वो वहाँ क्या नहीं हो सकता था, जा नहीं सकता था। ही सेट डाउन टू लेमेंट हिज फेथ, फेथ का अर्थ है किस्मत, लेमेंट का अर्थ है विलाप करना, और वह अपनी किस्मत पे रोने लगा। वैन एन ओल्ड मैन अपीयर बिफोर हिम, और तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो गया। ये वृद्ध व्यक्ति उसके गुरु ने भेजा है। डोंट वरी माई सन, ही सेड, और उसने आते ही कहा कि मेरे बेटे चिंता मत करो, आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। इवन एज ही स्पोक देयर वॉज थंडर, जैसे उसने शब्द कहे वहाँ थंडर और लाइटनिंग, यानी थंडर का अर्थ है गरजना और लाइटनिंग का अर्थ है बिजली चमक। जैसे उसने शब्द कहे एकदम से गर्जना होने लगी और बिजली चमकी। ए ग्रेट थंडर बोल्ट फेल, थंडर बोल्ट का अर्थ है बिजली का गिरना, और अचानक से बिजली गिरी। द होल अर्थ सुक, पूरी धरती हिल गई। विद द फोर्स ऑफ इट, बिजली के बल से, फोर्स का अर्थ बल होता है। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, और अचानक सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंक स्टूड वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन जहाँ उतंक खड़ा था वहाँ वो जो छेद था अब वो बहुत बड़ा हो गया, गुफा की तरह हो गया। जहाँ सांप घुसा था, सांप राजा जिस बिल में घुसा था, वो छेद अब बहुत बड़ा हो गया। उतंक एंटर्ड द होल, उतंक उस छेद के अंदर प्रवेश कर गया। निडर है वो, डरा नहीं। और कहाँ पहुँच गया, एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सार्पेंट किंग, अपने आप को पाया किंगडम राज्य में, सर्प राजा के राज्य में उसने पाया, यानी सर्प लोक में चला गया। अब ये पौराणिक कथाएं आपको पता ही है कि दौड़ते दौड़ते व्यक्ति सांप बन गया, ऐसा या तो कथाओं में होता है या फिल्मों में होता है, लेकिन वो लीडर है वो वहाँ चला गया। ही वॉकड स्लोली अलोंग एंड केम, अब वो धीरे धीरे चल रहा था, और जब वह धीरे धीरे चल रहा था तो चलते चलते वो किसके पास आया, टू वीमेंस, दो महिलाओं के पास पहुंच गया, जो क्या कर रही थी, वीविंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो एक कपड़े का टुकड़ा वीविंग कर रही थी। वीविंग का अर्थ है बुनना।
ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, द वे टू द पैलेस ऑफ सरपेंट किंग, पैलेस का अर्थ है महल, वे का अर्थ है रास्ता, सरपेंट किंग सर्प राजा। इतना तो वो समझ गया था कि ये सर्प राजा ही है, क्योंकि रानी वाली बात उसको क्या आ गई, याद आ गई। तो उसने पूछा कि भाई आपके राजा जी कहाँ रहते हैं, मुझे उनका एड्रेस बताओ। दे डिडेंट हीड हिम, हीड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, इसका सिनोनिम्स होता है नोटिस, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया वर्ड। हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन, और जारी रखा, विद देयर वीविंग, वीविंग का अर्थ है बुनना, अपना बुनने का कार्य है उसको जारी रखा। ही सो डेट देयर क्लोथ्स वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड, उसने देखा कि जिस कपड़े को बुन रही थी वो कपड़े का धागा, थ्रेड का अर्थ है धागा, क्या था, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट उसके बाद ही केम टू ए व्हील विद 12 स्पोक्स, उसके बाद वो एक ऐसे पहिए के पास आया जिसकी 12 स्पोक थी, स्पोक का था ताड़ियाँ, क्या थी, ताड़ियाँ, ये 12 की स्पेलिंग सही कर लेना, गलत है। 6 बॉयज़, 6 बच्चे, टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, और 6 बच्चे उन 12 ताड़ियों को गोल गोले घुमा रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बॉयज, याद रखना ये आगे आएंगे ये प्रश्न, इसका कुछ अर्थ है। कितनी महिलाएं थी, 2, जिस कपड़े को बुन रही थी उनका धागों का रंग क्या था, ब्लैक और वाइट, ताड़ियाँ कितनी हैं, 12, उस चक्कर को घुमा कौन रहा है, 6 लड़के, ध्यान से देखना आगे आएगा ये प्रश्न, कुछ अर्थ अलग है कुछ इसका। ही आस्क्ड द बॉयज, उसने लड़कों से पूछा, दे डिडंट आंसर हिम, उन्होंने उनको उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और अपने कार्य को जारी रखा। सो ही वेंट ऑन टिल ही सो ए मैन विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स, इसलिए वह आगे चलता रहा जब तक कि उसने एक व्यक्ति को सुंदर घोड़े के साथ नहीं देखा। यानी वो आगे बढ़ता गया और फिर उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास क्या था, एक सुंदर घोड़ा था। उतंग वेंट अप टू हिम, उतंग उसके पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बो रेस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सेड, वो कह रहा है कि वो उसके पास गया और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, स्ट्रक का अर्थ आश्चर्यचकित हुआ, वह उस घोड़े से इतना आश्चर्यचकित हुआ, कौन, ध्यान से देखना, विद द हॉर्स, घोड़े से, स्ट्रक का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, ये ही जो है वो आया है किसके लिए, उतंग के लिए, कि उतंग घोड़े से इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ डेट की ही बो रेस्पेक्टफुली, वह सम्मान पूर्वक उसके सामने बो करता झुक जाना, उस आदमी के सामने झुक गया और क्या कहा, ओ लॉर्ड आई बो टू यू, हे ईश्वर, हे मालिक, आई बो टू यू, मैं आपके सामने झुकता हूँ, ग्रांट मी ए फेवर, आप मेरी थोड़ी मदद करो। फेवर का अर्थ होता है पक्ष लेना और ग्रांट का अर्थ होता है देना, कि आप मुझे कुछ ना कुछ वरदान दो, मेरी मदद करो। द मैन टर्न एंड सेड, आदमी उसकी तरफ मुड़ा और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता। उतंक रिप्लाइड, उतंक ने उत्तर दिया, लेट द सार्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, क्या आप ऐसा कर दो कि सार्पेंट किंग को ब्रॉट लाओ, अंडर माई पावर का अर्थ होता है मेरे नियंत्रण में, कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि ये जो सार्पेंट किंग है वो मेरे बस में आ जाए। तो उस आदमी ने क्या कहा, द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने उत्तर दिया, ब्लो इनटू द हॉर्स, इस घोड़े के ऊपर फूंक मारना, ब्लो करते फूंक मारना। मैंने कहा जैसा कि ऐसा या तो फिल्मों में होता है या पौराणिक कथाओं में होता है, तो घोड़ा जो है उसके जो बाल हैं उसमें वो फूंक मारना शुरू कर देता है। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स, वह घोड़े के पास गया, एंड ब्लू, बार बार फूके
मारने लगा। जैसे वो फूंक मारता उसके बालों में, फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स, घोड़ा जो है उसके प्रत्येक बाल से, बॉडी डर्टीड ए फ्लेम, उसके जो बाल है उससे डर्ट हो रहा था। डर्ट का मतलब तेज गति से निकलना। क्या होता है जी? तेज गति से निकलना, ये डर्ट है। ये एक डर्ट और भी होता है, ध्यान से रखना, ये खेल भी होता है डर्ट, मैं बताऊंगा इसका अर्थ है। ऐसा एक गोल चक्कर होता है, 2 3 ऐसे, और एक वो ऐसे तीर हाथ से पकड़ के मारते हैं, वो कभी यहाँ लगती, कभी यहाँ लगती, कभी यहाँ लगती, उसको डर्ट कहते हैं जी। ये खेल भी है, और वो जो तीर है ना छोटी सी हाथ से पकड़ के मारते हैं उसको डर्ट कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ जो है तेज गति से निकलना, फ्लेम का अर्थ है लपट, मतलब वो जैसे घोड़े को फूंक मार रहा है तो वहाँ से तेज लपटें निकल रही थी। डेट शूट एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग, और वो लपटें क्या कर रही थी? सर्प राजा के राज्य में प्रत्येक स्थान में तेजी से फैल रही थी, मतलब आग लगा रही थी। जैसे जैसे उसने फूंक मारी पूरे साम्राज्य में आग लग गई। उसके आगे देखते हैं, इट बर्न, और इससे जलने लगे, द हाउसेज टिल ऑल द सर्पेंट रश्ड आउट, सब घर जलने लगे तो सभी सांप बाहर निकल के आए। बेगिंग उतंग टू सेव देयर लाइफ, बेगिंग का अर्थ होता है निवेदन करना, और उतंग से अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करने लगे? निवेदन करने लगे कि आप जो है हमारा जान जो है उसको बख्श दो। तो उसने क्या कहा? उतंग सेड, लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयररिंग्स, अपने राजा से जाके कह दो कि वो मेरी जो कान की बालियां हैं उनको लौटा दे। ऑल द सर्पेंट देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयररिंग्स, और फिर सभी सांपों ने अपने राजा से क्या किया? क्लेमर्ड किया। क्लेमर का अर्थ होता है जी बहुत जोर जोर से आग्रह करना, शोर करते हुए आग्रह करना, हल्ला बोलना। हल्ला बोलना सही रहेगा कि उन्होंने अपने राजा पे हल्ला बोल दिया कि वो ईयररिंग्स लौटा दो वरना हम मर जाएंगे। ही डिड सो, और उसने वो ईयररिंग्स क्या हैं वो वापिस से कर दी। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। द मैन गेव उतंग द हॉर्स, और उस आदमी ने, वही आदमी, उसने वो घोड़ा भी उतंग को दे दिया। वो घोड़ा देखो आप कितना शक्तिशाली है। इन ए फ्यू मोमेंट्स, और अगले ही कुछ क्षणों में, ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वो अपने आश्रम आ गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयररिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, फीस्ट का था दावत। टाइम समय रहते, इयररिंग्स बालियाँ, मिस्ट्रेस अध्यापिका, और आते ही अपने अध्यापिका को बालियाँ दे दी। शी ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड करता आशीर्वाद देना, फॉर इज ग्रेट करेज, ग्रेट करता महान, करेज करता साहस, उसने उसके अदम्य साहस के लिए उसे आशीर्वाद दिया। वैन उतंग रिलेट, बताना, हिज एडवेंचर, वो रोमांच की घटनाएं, हिज मास्टर स्माइल एंड सेड, फिर अपने अध्यापक को सारी चीज़ें बताई तो वह मुस्कुराया और उसने कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय वॉज एम्ब्रोशिया, एम्ब्रोशिया का था अमृत, कि जो गंदा पानी सबसे पहले आपको पिलाया गया था, एक व्यक्ति सांड के ऊपर बैठ के आया था, वो अमृत था, वो मैंने ही भेजा था। डेट विल गिव यू इटरनल यूथ, इटरनल का अर्थ होता है शाश्वत। देखिए शाश्वत, जो चीज़ हमेशा रहे, फॉरएवर जो रहे, आप इससे हमेशा जवान रहोगे। द टू मेडन, मेडन का अर्थ महिलाएं, जो 2 महिलाएं विविंग बुन रही थी, द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड, काले और सफ़ेद धागों से, वो क्या थे? डे एंड नाइट, वो दिन रात थी। द व्हील विद 12, ये सही है। स्पोक्स इज द ईयर, जिस चक्कर के 12 ताड़ियाँ थी वो वर्ष था। विद इट्स 12 मंथ्स, 12 महीनों के साथ। द बॉय, वो जो 6 लड़के थे वो ऋतुएँ थी, सीजन ऋतु होती है, 6 ऋतु होती हैं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वो आदमी कौन था? वर्षा का देवता यानी इंद्र देव था। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था अग्निदेव था। यू हैव बीन वेल लुक आफ्टर माई चाइल्ड,
तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल मैं कर रहा था मेरे बच्चे, डिज़र्व माई ब्लेसिंग, और आप मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब आप सांसारिक दुनिया में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, अवेट का तो इंतजार करना, ग्रेट महान, फॉर्च्यून का अर्थ भाग्य, भविष्य, बहुत बड़ा महान भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दस उतंग हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, इस प्रकार उतंक ने अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा किया। वेंट इनटू द वर्ल्ड, फिर दुनिया में गया। टू सीक हिज लिविंग, सीक करता तलाशना, लिविंग करता जीविका। ही वॉज नॉट एज अदर मैन फॉर ही न्यू, वो अन्य लोगों की तरह नहीं था क्योंकि वो जानता था। गॉड प्रोटेक्टेड हिम, भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा। ही हैड नथिंग टू फियर, और उसको किसी का डर नहीं था। इस प्रकार अपना लेसन पूरा हुआ। धन्यवाद।